हेलो एवरीवन। सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, बढ़िया सा चैप्टर है, बढ़िया से नोट्स है और जल्दी से मतलब 12 मिनट्स में हम इसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो ही लाएंगे। ठीक है, कि आपको क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है, मेरा नाम है युविका और मैं पढ़ाती हूँ क्लास 9 को। ठीक है, जिसमें मेरी बहन करती है इस चैनल में बहुत ज़्यादा एक्टिंग। ठीक है, थोड़ी बहुत मैं भी कर लेती हूँ कभी कभार। ठीक है, और मैं पढ़ाती हूँ क्लास 9 को इस चैनल पे। आई होप आपको मेरी जितनी भी वीडियोस मैंने डाली है वो आपको अच्छी लगी हो, तो इसलिए सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कम्युनिकेशन में व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो बात करते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन एक शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज या थॉट्स या फीलिंग्स, जो भी है फीलिंग्स वगैरह दो से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करने का होता है। लोग ही नहीं, सिस्टम्स और डिवाइसेस में भी हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग वेरियस मीन्स लाइक वर्ड्स, एक्शंस, ठीक है, विजुअल सिग्नल्स से भी हम कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है मैम? कम्युनिकेशन साइकिल बच्चे कुछ आपको पता भी होगा, ठीक है, कुछ नहीं पता तो हम बताने के लिए बैठे हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या होता है ये कम्युनिकेशन साइकिल में? एक होता है आपका सेंडर, जिसमें वो बोलता है दिस इज द पर्सन हु इज एक्सप्रेसिंग योर इंफॉर्मेशन वर्बली या नॉन वर्बली। ठीक है, या और फिर वो मैसेज जब भेजता है इंफॉर्मेशन के उसमें, ठीक है, जब वो इंफॉर्मेशन भेजता है वो बन जाता है मैसेज। ठीक है, इनकोडिंग, दिस इज हाउ द सेंडर कन्वेज देयर मैसेज with gestures, tone of the voice of or other uh, pragmatics the speaker uses to convey। ठीक है, चैनल जो है एक मीडियम होता है कम्युनिकेशन मतलब बात करने का। ठीक है, और रिसीवर कौन होता है? रिसीवर होते हैं जी जो सेंडर ने जिसको मैसेज भेजा, वो जो मैसेज डायरेक्टली जिसके पास पहुंचता है वो होता है रिसीवर। कौन होता है? कौन होता है जी? वो होता है रिसीवर। रिसीवर्स कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड ट्राई टू डिकोड, और डिकोड करने का ट्राई करता है। डिकोड क्या मैम? डिकोड होता है दिस इज वेयर द रिसीवर interprets the message या translating and the sender's syntax pragmatics and क्या लिखा हुआ है सेमेटिक्स इनटू थॉट्स। और फिर वो देता है अपना फीडबैक, वो देता है फीडबैक। फीडबैक इज द वे जो रिसीवर रिस्पोंड करता है मैसेज के ऊपर। तो हमने ये सब पढ़ लिया है। आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ द रिसीवर इन द कम्युनिकेशन साइकिल? रिसीवर का क्या रोल है? टू सेंड द मैसेज, टू अंडरस्टैंड द मैसेज, या टू क्रिएट द मैसेज, या टू इनकोड द मैसेज। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा हमारा टू अंडरस्टैंड द मैसेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं जिसमें से हमें 4 टाइप्स पढ़ने हैं। ठीक है, वर्बल, नॉन वर्बल, ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन,
विजुअल और रिटन के हम एडवांटेजेस नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पेपर्स में नहीं आते, एग्जाम्स में सिर्फ वर्बल के ही आते हैं, नॉन वर्बल के भी बड़े कम आते हैं। फिर भी मैं बहुत जल्दी ट्राई कर रही हूँ कि आपका कवर हो जाए। ठीक है, हमने टाइम सेट बस 12 मिनट का ही कर रखा है। ठीक है, उससे पहले भी खत्म होता है तो आप इंजॉय करो। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है बच्चे? वर्बल कम्युनिकेशन एक स्पोकन वर्ड्स और साइन लैंग्वेज से बात या इंफॉर्मेशन शेयर करने मात्र है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है इसके? फास्ट में क्या है? वर्बल communication allows for quick questions and responses. Interactive क्या होता है? Users can clarify या ask the following up questions immediately. ठीक है, अब जैसे कि let's say चलिए एक बात बताओ, अगर यहाँ पे मैं और मेरा दोस्त मैं हूँ, सुंदर सी पतली सी बनाती हूँ। ठीक है, ये मैं हूँ, ऐसे ये मैं हूँ, दिस इज मी। ठीक है, और ये हमने फ्लावर पकड़ रखा है, कुछ ज़्यादा बड़ा फ्लावर हो गया, कुछ ज़्यादा छोटा हो गया गाइस, तो अभी 2 मिनट रुक। तो यहाँ पे मैं अपने दोस्त को बोल रही हूँ, सपोज ऐसा कोई दोस्त नहीं है मेरा सार्थक नाम का, इग्नोर करना, ऐसे मैंने ले लिया। मेरी वैन में एक बार बहुत छोटा बच्चा जाता था, उसको मैं बोलती थी लड्डू लड्डू, तो उसी का नाम याद आ गया मुझे बस। ठीक है, तो सार्थक जो है यहाँ पे मैं उसको फूल दे रही हूँ। ठीक है, बोल रही हूँ हैप्पी बर्थडे। ठीक है, हैप्पी बर्थडे सार्थक। नहीं, अभी तो मैंने मन में सोच रखा है। ठीक है, अब जैसे मैं वर्बल कम्युनिकेशन करूँगी, उसको मैं बोलूँगी कि हैप्पी बर्थडे सार्थक, तो उसका मुंह लटक जाएगा। क्यों? हमने अपनी बात तो खत्म कर दी, कर दी ना। से हमने अपनी बात को खत्म कर दी है। ठीक है, तो वो हो जाता है सैड। हमने अपनी बात खत्म करके है उसको सैड कर दिया। हम बोल रहे हैं कि भाई तू सैड क्यों हो गया? तो वो कह रहा है आज मेरा बर्थडे नहीं, मुझे लगा तू अच्छे से फ्लावर दे रही है कि मैं घर में सजा सकूं। तो फिर उसका मूड हो जाता है बेकार। तो फिर वो कहती कब है तेरा बर्थडे? तो फिर ये कहेगा मेरा बर्थडे तो 2 दिन बाद है, तूने मुझे आज बता दिया, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन हो गई है। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन हो गई है, आगे बढ़े। ठीक है, बस अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है हमारे पास। वर्बल कम्युनिकेशन समझ आ गया? ठीक है, जल्दी रिस्पॉन्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन वर्बल। इसमें हम फेशियल वगैरह का मतलब यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब जो हमारे वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वो क्या होती है यहाँ पे बताती हूँ मैं। जैसे आप क्लास में होते हो और आप क्लास में हैंड रेज कर लेते हो, तो आपको बॉडी लैंग्वेज पता चल जाता है कि ओह बच्चे को आता है, गेस्चर्स चल जाता है, फेशियल एक्सप्रेशन से भी पता चल जाता है कि बच्चा हंस रहा है, कूद रहा है।
तो पता चल जाता है कि ओ बच्चे को आता है, पूरी क्लास को ही नहीं आता। वो खुश हो रहा है इस बात पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिटन कम्युनिकेशन। पत्र लिखते हैं हम, है ना। ठीक है, लेटर लिखते हैं हम। तो भाई लेटर वैसे मत लिखो, प्रैक्टिस में लिखो। ठीक है, इंग्लिश का एग्जाम अच्छे से दो। ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन मतलब लिख लिख के देना है। जैसे लेटर लिख लिया हमने अपनी प्रिंसिपल को, बैक टू से दैट मैम आई एम ऑन द लीव फॉर 2 days ऑफ क्लास 9 स्टूडेंट माई सेल्फ युविका प्रसाद। और ठीक है, ऐसे से लिख के हमने जो रिटन कम्युनिकेशन में अपने प्रिंसिपल को पकड़ा दिया। ठीक है, 10 मिनट हो गए गाइस। ठीक है, विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है? विजुअल कम्युनिकेशन जैसे कोई भी वीडियो, इमेज वगैरह जो है रोड्स पे बनी रहती है कि ओ स्कूल अहेड, तो अब हम यहाँ नॉइज नहीं कर सकते। यहाँ पे इस रोड पे इतनी ही स्पीड से चलेगी वरना एक्सीडेंट होने के चांसेस है। तो ये हो गया। व्हाट आर द टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस आर? वर्बल, नॉन वर्बल, फिजिकल एंड इमोशनल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या रिटन ऑन विजुअल। तो ये दोनों ही आंसर हमारे हो सकते हैं, ए एंड डी। ठीक है, बस बेसिक राइटिंग स्किल्स फॉर एआई है जो आप उसको मतलब इंग्लिश ग्रामर में भी आपने बचपन से पढ़ी होगी। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अगर आपको और पढ़ना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए, फिर क्रॉप कर लीजिएगा। ठीक है, टॉकिंग टाइम, यहाँ तक कोई डाउट है नहीं? हैव एनी डाउट और नॉट? अगर डाउट है तो जल्दी मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि मैं आपके हर एक डाउट को सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में ला रही हूँ कंप्यूटर से कम्युनिकेशन स्किल की जगह आ रहा है सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहीं एंड करते हैं, 12 मिनट हो गए हैं। बाय।